आप लोगों को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ओके, देखिए अभी हम लोग थोड़ा सा वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता हूँ, उसके बारे में देखेंगे। फिर थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में देख लेंगे, जिसको एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। एटमॉस्फेयर प्रेशर आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, जिसको कहते हैं वायुमंडलीय दाब। एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं इसको। नॉर्मल प्रेशर अलग होता है, ये प्रेशर अलग होता है। चलिए आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ। देखिए हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, 120/80। कितना ज्यादा ब्लड प्रेशर है। तो ये ब्लड जो है ना, हमारे जो आर्टरीज है या हमारे जो स्किन है, उसको तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ पाता है? भाई ये होना चाहिए भाई, इतना ज्यादा हार्ट, इतना ज्यादा प्रेशर से ब्लड को बाहर निकल रहा है, तो ये फट क्यों नहीं जाता है, या स्किन तोड़ के बाहर क्यों नहीं आ पाता है ब्लड? इसका मेन कारण है हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्योंकि हमारे बॉडी पर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा हुआ है, वायुमंडलीय दाब से कहते हैं। आप लोगों ने पहाड़ों में रहते हैं, और आप प्लेन में भी आप लोग रहे होंगे, या प्लेन में रहते हैं या पहाड़ में भी कभी रहे होंगे। एक चीज आप लोग बताइएगा, अगर नॉर्मल खुले में अगर आप खाना बनाते हैं, जैसे लकड़ी से बाहर खाना बनाते हैं, जो बर्तन में बनाते हैं, कुकर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल बर्तन में खाना बनाते हैं, तो कहाँ पर खाना जल्दी बनेगा? प्लेन में जल्दी खाना बनेगा, या पहाड़ पे जल्दी खाना बनता है? सर प्लेन में। क्यों प्लेन में ज्यादा क्यों जल्दी बनेगा खाना? सर वही एटमॉस्फेयर प्रेशर सर, हाँ, लेयर ज्यादा होंगी एक। हाँ। जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है। इसलिए एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होगा तो हमारा जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डाउन हो जाता है। मतलब पानी जल्दी उबल जाता है, लेकिन क्या खाना बनता नहीं है जल्दी। लेकिन क्या होता है, जब प्लेन होता है वहां पे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, वहां पे पानी थोड़ा सा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। समझिएगा। या आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी अगर एरोप्लेन वगैरह में आप यात्रा करते हैं, तो फाउंटेन या जो इंक वाला पेन है, उसको लेके नहीं जाना होता है। अगर लेके जाएंगे तो वो क्या होता है, इंक बाहर आ जाता है। ये सब एग्जाम्पल, देखिए यही सब पूछता है बार बार, इनको याद रखिएगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग यात्रा किया होगा, हवाई यात्रा, तो जब पहली बार करते, या जो बहुत से लोग करते हैं, तो क्या कानों में क्या होता है, एक एयर कंट्रोलर लगाया जाता है। नहीं तो क्या होगा, कान में बहुत सा दर्द होने लगता है। क्यों होता है, देखिए समझ लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि कान के अंदर बहुत सारे मैल वगैरह रह जाता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो मैल क्या होता है, शरीर से वो छोड़ने लगता है, तो दर्द होने लगता है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, जो आपका एटमोस्फेयर का क्या था, एटमोस्फेयर प्रेशर का आपका एग्जाम्पल उसको दिया जाता है। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जो एटमोस्फेयर है, इसमें जो वायुमंडल है, इसमें 3 तरह की घटनाएं होती है। चलिए एक चीज बताइए, ये जो एटमोस्फेयर प्रेशर है, इसको नापते किससे है? बैरोमीटर कहते हैं। सर बैरोमीटर। हाँ, बैरोमीटर कहते हैं। देखिए बैरोमीटर से आप, ये क्या इसका इकाई है, बैरोमीटर। इसको याद रखिए, बहुत बार इसको पूछा है। इकाई है इसका, यूनिट है। इस बैरो मान लीजिए ये एक कोई बैरोमीटर है, इसमें रीडिंग होंगे, अलग अलग रीडिंग्स होंगे। इसमें 3 घटनाएं होती है एटमोस्फेयर में, इसमें नहीं, मतलब एटमोस्फेयर। अगर हमारा बैरोमीटर की जो रीडिंग है अचानक नीचे आ जाए, अचानक डाउनफॉल हो जाए, अचानक क्या है, नीचे आ जाए, ये पहले कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है, अगर ये जो रीडिंग है ये धीरे धीरे नीचे आए, धीरे धीरे नीचे आए। और तीसरा कंडीशन है, धीरे धीरे ऊपर जाए।
तो आप क्या है मौसम के हलचल को बता सकते हैं। देखिए अगर क्या होता है बैरोमीटर की रीडिंग अगर अचानक नीचे आ जाए, डाउनफॉल हो जाए, तो तूफान आने का संकेत है, स्टॉर्म, समझ लीजिएगा। अगर ये धीरे-धीरे नीचे आएगा तो वर्षा होने की संभावना है, रेनफॉल होने की संभावना है। अगर ये धीरे-धीरे ऊपर जाए तो मौसम क्या होगा, साफ होने का संकेत है, साफ होने का संकेत है। ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, समझिएगा इसको, फिजिक्स में बहुत जगह पूछा गया है, साइंस में। तो अगर बैरोमीटर की जो रीडिंग है वो सडनली अगर डाउनफॉल हो जाए, सडनली डाउनफॉल हो जाए तो स्टॉर्म होने की संभावना है वातावरण में। अगर वो स्लोली डाउनफॉल हो तो वो क्या होता है, रेनफॉल होने की हो। अगर वो स्लोली क्या अप हो तो मौसम क्या होता है, क्लीन होने की संभावना है। ये आप बैरोमीटर की रीडिंग से क्या है मालूम कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल और आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोग कभी देखे होंगे जब बहुत तेज हवा चलती है ना, तो टीन का घर होता है ना, टीन से जो घर बना जाता है, टीन शेड जिसे कहते हैं, वो टीन उड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने बहुत देखा होगा, हवा बहुत तेज चले तो टीन शेड क्या होता है, ऊपर उड़ जाता है, जो टीन शेड होता है। ये भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का ही क्या एग्जांपल है। इसमें क्या होता है देखिएगा, देखिए जब ऊपर हवा चलती है ना तो क्या होता है, टीन सेट के जो ऊपर वाला भाग है उसमें क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, और टीन सेट के अंदर जो रूम है ना तो वहां पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और इसलिए क्या होता है, जो टीन सेट का जो पकड़ है वो कमजोर हो जाता है, उड़ जाता है। ये एग्जाम्पल भी ध्यान देगा, क्योंकि इसका एग्जाम्पल क्या है। अगर एग्जाम्पल की बात करें वायुमंडलीय दाब का, तो पहले है फाउंटेन पेन, पेन से सही निकलना। दूसरा क्या होता है, ब्लड प्रेशर को कम करना, कम करना। उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल तो बहुत बार पूछा गया, फाउंटेन पेन और ब्लड प्रेशर वाला। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट आता है, जो कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट का बदलना। पहाड़ों पे क्या होगा, पहाड़ों पर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, और मैदान में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसी कारण क्या होता है, पहाड़ों में या ऊंचाई पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बॉइल मतलब जिस तापमान पर उबलता पानी। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, पानी 100 डिग्री पर उबलना चाहिए, लेकिन पहाड़ों में क्या है, 100 डिग्री से पहले उबल जाता है, ऊंचाई पर, मतलब हर जगह नहीं, ऊंचाई पर। और जो फ्रीजिंग होता है, जो जिसको जमना कहता है, देखिए वाटर का थोड़ा सा स्पेसिफिक रोल होता है। वाटर क्या होता है, वाटर का थोड़ा सा स्पेसिफिक रोल होता है। वाटर क्या होता है, 0 डिग्री पर जमता नहीं है, बल्कि क्या होता है, 4 डिग्री पे जमता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे आइस जम जाता है जिस जलाशय में या तालाब में, वहां पे नीचे देखिएगा जलीय जीव जिंदा रहता है, ऊपर क्या होता है, बर्फ का लेयर बन जाता है। फिर 4 डिग्री में ऊपर वाला जब बर्फ जम जाता है, और जो बर्फ होता है ना, आइस, ये क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है। बर्फ क्या होता है, जिसको कुचलक कहते हैं, कुचलक होता है। तो जब बर्फ जम जाता है तो उससे क्या होता है कि जो ठंडा होता है, जो विंटर होता है, या जो उसको कोल्ड कहते हैं, वो नीचे नहीं पहुंचता, तो पानी, नीचे का पानी जमता नहीं है। इसलिए आप लोग देखे होंगे जितने भी पोल वाले एरिया होता है ना, वहाँ पे जितने भी जलाशय या झील वगैरह जम जाता है, लेकिन उसके नीचे क्या होता है, जलीय जीव जिंदा रहता है। इसलिए 4 डिग्री पे क्या होता है, जमता है। लेकिन एक खासियत पानी का और भी होता है। पानी क्या होता है, जब बर्फ बनता है तो उसका क्या होता है, डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब वो क्या होता है,
लिक्विड रहता है तो उसका डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पानी के ऊपर अगर बर्फ की सिल्ली या जो आइसबर्ग होता है उसको अगर डालेंगे ना, तो पूरी तरह से क्या पानी में डूबता नहीं है। उसका 1/9 भाग क्या होता है, पानी के ऊपर रहता है। आइस क्यूब अगर आप लोगों ने देखा होगा, या जैसे आप लोग देखते हैं ना, जो बहुत बड़े-बड़े जहाज जो टकरा जाते हैं, वो क्या था, भ्रम में ऐसे टकरा जाते हैं। जो टाइटैनिक जहाज जिसका टकराने का जो घटना वो इसी कारण से हुआ था कि जो बर्फ का जो सिल्लियाँ होती है उसको आइसबर्ग कहा जाता है। तो आइसबर्ग से टकरा गया था क्योंकि वो आइसबर्ग इतना बड़ा था कि दूर से उतना नहीं समझ में कितना बड़ा था और नीचे बहुत बड़ा था, तो उससे टकराने के क्या था, वो टूट गया था। तो आइस क्या होता है, 4 डिग्री में क्या होता है, आइस बनता है। और आइस का क्या होता है, डेंसिटी कम होता है, फैलता ज्यादा है। देखिए, डेंसिटी कम होगा तो क्या फैलेगा ज्यादा। इसलिए आप कभी भी अपने फ्रिज में पूरा बोतल में पानी भर के मत रखिएगा। वो कभी अगर बहुत ज्यादा ठंडा होगा तो वो बोतल ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी जमने से क्या फैलता है। हाँ जी का ये क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड में ही पूछा गया था कि एक गिलास पानी है, अगर वो जम जाएगा तो जल स्तर या जो जो स्तर बनेगा या जो लेयर बनेगा वो बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिएगा, अगर जल है वो जमेगा तो उसका क्या होगा, लेयर बढ़ जाएगा। अगर बर्फ है वो अगर पिघलेगा तो उसका लेयर कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी बोतल में पानी भर के नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, आप लोगों ने पहाड़ में अगर देखे होंगे, पहाड़ में रहते होंगे आप लोग या कभी गए होंगे, जो ठंडे के मौसम में क्या होता है, जो पानी का जो सप्लाई होता है ना, उसका पाइप कहीं कहीं से फट जाता है। क्यों फटता है, क्योंकि पानी जब उसके पाइप के अंदर रहता है, जब वो पानी ठंडे का जम जाता है ना, तो वो बर्फ के रूप में वो फैलता है। और जब फैलेगा, वही बोला कि उसका क्या डेंसिटी कम है तो फैलेगा। तो जब फैलेगा तो क्या होता है, ब्लास्ट हो जाता है पाइप वगैरह। तो ये देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल है, पहाड़ों में होता रहता है घटना है। तो उसको याद रखिएगा, यही पूछा जाता है बार बार कि पानी का भी क्या होता है, ये इसका थोड़ा सा एबनॉर्मल पोजीशन होता है इनका, वो जीरो में क्या होता है, नहीं होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ कि पानी हमको भिगोता क्यों है, पानी से हम कैसे भीगे कैसे जाते हैं। बाकी केवल लिक्विड है ऐसे इसलिए नहीं भीगते हैं, और भी कोई कारण है कि भीगते हैं। सिर्फ बाकी और भी बहुत सारे लिक्विड है जिससे हम भीगते नहीं है, लेकिन पानी से हम भीग जाते हैं। तो ऐसा क्या पानी में है, कौन सा क्वालिटी है जिससे हम पानी में अगर हमारे ऊपर डालते हैं तो हम बहुत जल्दी भीग जाते हैं। ये भी पानी का क्या एब्नॉर्मल कंडीशन है। तो अगर आपसे पूछा जाए वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, तो आप 4 डिग्री सेल्सियस लगाइएगा। ये बहुत बार पूछा गया है, 0 डिग्री मत लगाइएगा। और पानी क्या है, जमने पर फैलता है, यानी डेंसिटी क्या होता है, लो हो जाता है। और पिघलने पर क्या होता है, डेंसिटी ज्यादा हो जाता है और वो कम हो जाता है। इसलिए इन सारे एग्जांपल को याद रखिएगा। तो बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब का क्या होता है, इकाई है। इससे क्या होता है, हम वायुमंडलीय दाब को यानी एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम इसको नापते हैं। अब हम लोग देखते हैं ग्रेविटी। ये ग्रेविटी क्यों है, क्योंकि हमारे अर्थ के बीच में क्या है, कोर है, और कोर में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हर वस्तु को अर्थ के सेंटर की तरफ क्या होता है, खींचता है। और इस जो खिंचाव होता है, इसमें जो बल उत्पन्न होता है उसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं या ग्रेविटी फोर्स कहते हैं। ग्रेविटी क्या होता है, हमारे अर्थ के कोर है उसमें नीफे होता है, नीफे आपको पता था, निकिल और आयरन होता है। उसी कारण क्या होता है, एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, और उस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। और उस आकर्षण बल से जो बल उत्पन्न होता है उसको हम गुरुत्व आकर्षण बल कहते हैं, इसको ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। समझिएगा, जो ग्रेविटी होता है वो क्या होता है, हमारे पृथ्वी पर ये पोल है और इक्वेटर है। जो ग्रेविटी होता है यहाँ पे कम होता है और ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा होता है। चलिए आप लोग बताइएगा, किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का भार कहाँ पे हो ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा या यहाँ पे ज्यादा होगा। यानी इक्वेटर पे किसी वस्तु का भार ज्यादा होगा या पोल पर ज्यादा होगा।
वेट इक्वल टू क्या होता है, mg। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं जो पोल पर क्या होता है, भार या वेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इक्वेटर पे क्या होगा, वेट कम होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोल पर भार क्यों ज्यादा होगा, वेट क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर जी का मान ज्यादा है, लगभग 10 मीटर पर सेकंड होता है, और इक्वेटर पे लगभग 9.8 के करीब करीब होता है। इससे भी कम हो सकता है जगह के हिसाब से। ऊपर क्या था, उसके बाद ऊपर जाने पर ग्रेविटी कम होता है, पृथ्वी के नीचे जाने पर भी ग्रेविटी कम होता है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हमारा पृथ्वी क्या होता है काम ही नहीं कर पाता। समझ गए, एटमोस्फेयर नहीं बन पाता, बहुत सारे रीजन है ग्रेविटी के ना होने पर। तो ग्रेविटी क्या होता है या वेट क्या होता है, ग्रेविटी पर काम नहीं करता। इसलिए देखिएगा, जब आप लोगों को बताया था कि चंद्रमा पे जब हम लोग जाते हैं ना, तो वेट क्या होता है, बदल जाता है, लेकिन मास नहीं बदलता है। मास जो होता है वो ग्रेविटी पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए जैसे चंद्रमा पे हम जाएंगे, जो अभी चंद्रयान भेजा गया है, तो चंद्रमा पे क्या होता है, पृथ्वी के 1/6 कम हो जाता है। यानी 60 किलो अगर वजन अगर यहाँ पे है, पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का है, तो चंद्रमा पे जाएगा तो 10 kg का बन जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, ग्रेविटी कम है। और ग्रेविटी कम होने का कारण क्या है, वहां पे एटमोस्फेयर नहीं है। तो ग्रेविटी क्या होता है, एटमोस्फेयर पर निर्भर भी करता है। ग्रेविटी क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जाने पर भी कम होगा, पृथ्वी के नीचे जाने पर भी कम होगा। और पृथ्वी का जो सेंटर होता है वहां पे ग्रेविटी एकदम जीरो होता है। पृथ्वी का जो सेंटर होता है वहां पे क्या होता है, ग्रेविटी जीरो होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ग्रेविटी से संबंधित एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप लोगों ने सुना होगा, जिसको गुरुत्व केंद्र कहा जाता है। हर वस्तु का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। अगर हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर सही नहीं है तो हम चल नहीं पाएंगे। आप लोग देखेंगे जिसका बहुत सारे तोंद वगैरह निकले होते हैं वो चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते हैं, भाई उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है। देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब होता है, अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी का कोई एक पॉइंट है, इसको मान ले सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, तो इस पॉइंट पर उस वस्तु के सभी जो वेट है या भार है या बल है उस पर कार्य करेगा। जैसे आप लोगों ने साइकिल मोटरसाइकिल देखा होगा या गाड़ी के पहिए देखा होगा, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगे होते हैं। अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर बदल जाएगा तो आप ना साइकिल चला पाएंगे, ना मोटरसाइकिल, ना कार चला पाएंगे। ध्यान दीजिएगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर किसी का साइकिल के अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाएगा ना, तो देखिए साइकिल बहुत हिलने डुलने लगेगा, गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। साइकिल के पहिए का जो एक्सिल होता है, जिसको धुरी कहते हैं ना, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है। बताइए, मनुष्य शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, हमारा जो बॉडी है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है, यानी गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है हमारे बॉडी का। सर नाभि पे। एकदम सही बताया आपने, नाभि पे। इसलिए देखिए, नाभि वाला एरिया अगर बड़ा हो जाता है ना, फिर आदमी चल नहीं पाता है, बहुत संभल संभल कर चलने बोलते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे थोड़ा सा कस्टम के साथ जोड़ दिया गया। जैसे प्रेगनेंसी में जब महिलाएं होती है ना, प्रेग्नेंट वुमेन, उनको संभाल के चलने के लिए बोला जाता है। गांव गांव में बोलते हैं भूत है या काला साया वगैरह है, उसको बच्चों पर अटैक करने के लिए आते हैं ऊपर से। ऐसा नहीं है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। क्योंकि जैसे क्या होता है, प्रेगनेंसी में होता है तो जैसे जैसे बच्चे का आकार बढ़ने लगता है, तो क्या होता है, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब बदल जाएगा तो फिर क्या होता है, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो आदमी उतना जल्दी क्या होता है, उसमें हैबिचुअल नहीं बन पाता है पहले पहले। तो हैबिचुअल जब नहीं बन पाएगा तो उनको गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जो मोटे आदमी होता है, मोटे केवल मोटे नहीं, जिनका पेट ज्यादा निकला हुआ है, उनकी बात बोल रहा हूँ, तोंद ज्यादा निकले हुई है, उनका भी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदल जाता है। तो इनको भी क्या होता है, सीढ़ी चढ़ने में उतरने में दिक्कत होता है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, पहाड़ों में इसका सबसे ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। अब पहाड़ों के बीच आप लोग सभी ले चले होंगे पहाड़, उसमें आपको पता नहीं कब से, देखिए पहाड़ों में जब चढ़ते हैं ना, तो आगे झुक कर चलते हैं आप, क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस बनाने के लिए होता है। अगर आप पहाड़ों पे सीधे चलेंगे तो कभी चल ही नहीं पाएंगे। देखिए, पहाड़ों में जितने लोग सामान ढोते हैं ले जाते हैं, वो सब क्या झुक के चलते हैं। झुक के नहीं चलेंगे तो क्या होगा, नहीं पहुंच पाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, बैलेंस नहीं बन पाएगा और गिर जाएगा।
तो ये बहुत सारे क्या है एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पूछ सकता है। जैसे रिंग होता है ना, जैसे अंगूठी में रिंग बनता है, तो रिंग के बीच वाला जो खाली स्थान होता है वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। ये जितने भी आप लोग देखे होंगे, जितने भी ये गाड़ी बनाए जा रहे हैं, सब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बनाया जाता है। अगर जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर गाड़ी नहीं बन जाएगा, वो गाड़ी चल ही नहीं सकता है, पलट जाएगा। जैसे कहीं मोड़ लेके जाएंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कारण क्या होता है, गाड़ी पलट जाएगा। जैसे और पहले जो भी होता है, तो पलटने का संभावना उस गाड़ी में हो जाता है। या और भी एक चीज देखे होंगे आप लोगों ने, कुछ ऐसे बॉडी को देखोगे या ऐसे ट्रक वगैरह को देखे होंगे, जिसमें क्या है बहुत ऊंचे ऊंचे तक क्या होता है सामान लाद लेते हैं। और ऐसे गाड़ी देखे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर ढूंढते रहते हैं। अधिकतर गन्ना वाला ट्रक देखे होंगे आप लोगों ने, अगर जिसमें गन्ना भर के ले जाते हैं, उसमें बहुत ऊंचाई तक गन्ना भर देते हैं, फिर देखिएगा जो ट्रक चलते हैं ना, तो एक बार इधर एक बार उधर। लेकिन जो बालू भरा हुआ ट्रक कभी हिलते हुए आपको दिखाई नहीं देगा। तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, नीचे होता है। जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर हो जाएगा, वो गाड़ी क्या होता है, ढूंढने हिलने डुलने लग जाता है। तो ये सब देखिए आप लोग के आप आसपास ही है सब लोग, इसको थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, तो आप लोग सब जानते हैं। या आप लोगों ने और एक एग्जांपल और भी देखे होंगे, जो कार वगैरह होते हैं, जैसे यूरोप वगैरह में देखिए कार क्या होता है, उसकी हाइट कम होती है। क्यों? क्योंकि जैसे क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है कारों की। और उस कारों में अगर हमारे जैसे स्कॉर्पियो वगैरह अगर जैसे हो, उस तक ऊंचा बना देगा ना, तो वहां पे गाड़ी एकदम पलट जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। समझ लीजिएगा, देखिए जितने भी रेसिंग कार वगैरह होते हैं, वो सब क्या होता है, हाइट उसकी कम होती है। अगर उसकी हाइट ज्यादा होगी तो वो गिर जाएगी। या आप लोगों ने देखा होगा जो मकान वगैरह बनते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बना के क्या होता है, मकान बनाया जाता है। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मकान अगर नहीं बन पाएगा, तो मकान गिर जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ध्यान रखिएगा ये सारे एग्जाम्पल क्या होता है। पहाड़ों वाला तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। पहाड़ों में जो लोग जाते हैं वो झुक कर ऊपर चढ़ते हैं, यानी बैंड होना उनको बहुत जरूरी है। आप देखिएगा एक नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, या यूनिवर्सल ग्रेविटी लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटी ऑफ न्यूटन, जिसको आप नाम दिया है जी इक्वल m1 m2/r²। इसे कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का, ये सब आप लोगों ने पढ़े हैं, ये न्यूटन का है। इसमें क्या होता है, जी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और m1 और m2 क्या होता है, मास होता है। r क्या होता है, दो मासों के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ये देखिए मास है, ये एक मास है, ये m1 है और ये m2 है। इनके बीच के जो सेंटर से लगाइएगा डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर से, तो इसके बीच की दूरी क्या है, r। देखिएगा इस बॉडी में भी ग्रेविटी है, इस बॉडी में भी ग्रेविटी है। जो बॉडी जितना ज्यादा मास का होगा, उसमें ग्रेविटी उतना ज्यादा होगा। इसलिए आप लोग बताइए कि सूर्य में ग्रेविटी ज्यादा होगा या चंद्रमा में ग्रेविटी ज्यादा होगा। सूर्य में ग्रेविटी ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य का जो आकार है या मास है वो चंद्रमा से ज्यादा है। हम लोग पृथ्वी से क्यों चिपके हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी के सरफेस पे है, फिर भी हम पृथ्वी से बाहर क्यों नहीं जाते हैं, यह ग्रेविटी कारण होता है। अगर ग्रेविटी नहीं होता तो हम पृथ्वी पर रह नहीं पाते, पृथ्वी से बाहर निकल जाते हैं। पृथ्वी से क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। तो ये पृथ्वी क्या था, देखिए पृथ्वी हमारे जो बॉडी है ना, उसकी अपेक्षा बहुत ज्यादा बड़ा है। तो पृथ्वी की ग्रेविटी हमसे बहुत ज्यादा है, इसलिए हम पृथ्वी से क्या है, चिपके। अगर मान लेते पृथ्वी जैसा कोई बॉडी, अगर कोई इंसान बन जाए, तो वो क्या होता है, पृथ्वी से अलग हो जाएगा। क्योंकि उसका ग्रेविटी क्या होता है, पृथ्वी से हो सकता है पृथ्वी जैसे ग्रेविटी हो जाए। तो ग्रेविटी क्या होता है, मास पर निर्भर करता है और उसके बीच की डिस्टेंस पर निर्भर करता है, समझिएगा। इसलिए जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है या पूरे जो यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी एक दूसरे से जो जुड़ी हुई है ना, वो क्या होता है, इस नियम पर निर्भर करता है।
और हम लोग भी क्या होता है, हर वस्तु इस नियम पर निर्भर करता है। देखिएगा अगर दो व्यक्ति बैठे हो ना तो उनके बीच में भी ग्रेविटी लगता है, जिससे आजकल देखिएगा एक नया रूल निकाला है, वो क्या कहते हैं, अट्रैक्शन का नियम जिसे कहते हैं, आकर्षण की शक्ति से कहते हैं, कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ खींचता है, तो इसीलिए खींचता है। और देखिए कोई व्यक्ति अगर क्या होता है, ज्यादा क्या होता है, अपने आप को ज्यादा पावरफुल बना लेता है मेडिटेशन के माध्यम से, तो उनमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा होता है, तो दूसरे व्यक्ति को और ज्यादा खींच सकता है। तो समझ लीजिएगा हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या दूसरे बॉडी को खींचता है, लेकिन हम अगर इतना बड़ा हो जाए और हमारा ग्रेविटी अगर बहुत ज्यादा हो जाए, तो हम दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींच सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, या यूनिवर्सल ग्रेविटी लॉ ऑफ न्यूटन। यूनिवर्सल ग्रेविटी लॉ ऑफ न्यूटन कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा तो इनके बीच का जो ग्रेविटी होगा उतना कम हो जाएगा। इससे देखिएगा पृथ्वी पर चंद्रमा का ग्रेविटी ज्यादा लगता है और सूर्य का ग्रेविटी कम लगता है। इसलिए देखिएगा जो हमारे यहाँ पे जो टाइडल आता है, जिसको ज्वार कहा जाता है ना, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से उसकी ज्वार की तीव्रता ज्यादा होती है, और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसमें ज्वार की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होती है। यही कारण है, जितना ज्यादा वस्तुओं के बीच की दूरी ज्यादा होगा तो उसमें क्या होता है, ग्रेविटी कम हो जाएगा। तो इस नियम क्या होता है, ज्वार भाटा पे काम आता है, नहीं टाइडल पर ये नियम लागू होता है। इसलिए चंद्रमा का जो ग्रेविटी होता है उससे टाइडल बड़ा टाइडल आता है, और सूर्य के इसमें जो ग्रेविटी लगता है उसमें कम लगता है, उसमें स्मॉल टाइडल आता है। ध्यान से। अब देखिए इस ग्रेविटी से एक क्वेश्चन और आपको लास्ट बता देता हूँ, जो लिफ्ट में काम करते हैं। जो लिफ्ट है, लिफ्ट आप लोगों ने सबने चढ़ा होगा, ये महसूस भी किया होगा। ये इसमें 4 कंडीशन मान के चलिए। एक सामान्य कंडीशन, जो नॉर्मल, यानी सामान्य कंडीशन में इसमें जो गति होगा ना, मोशन, मोशन क्या है, नॉर्मल होगा, एक जैसा होगा, एक समान होगा, एक समान। इसमें अगर आप चढ़ेंगे तो आपके वेट में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, अगर एक समान गति होगा। अगर दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, ये इसमें मान लेते हैं कि अगर जो ये जो लिफ्ट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और गति कैसा है या मोशन कैसा है, असमान है। तो जब ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो जो व्यक्ति इस पे बैठा हुआ है उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, वेट थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। तीसरा कंडीशन देख लीजिए, अगर ये लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है और गति कैसा है, असमान है, तो वेट क्या होगा, थोड़ा सा कम लगेगा। इतना नहीं लगेगा कि एकदम जीरो हो जाएगा, बस समझिएगा कम हो जाएगा थोड़ा सा। इस चौथी कंडीशन ये है, ये भी क्या असमान गति है, गति कैसा है, असमान गति है। मोशन कैसा है, इरेगुलर मोशन है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि W इक्वल टू जीरो हो जाता है, यानी वेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक इस कंडीशन में देख क्या होता है, मान ली यहाँ से रस्सी टूट जाए, रस्सी क्या हो जाए, टूट जाए, या वो जो बंधा हुआ था जंजीर वगैरह जो भी होगा अगर टूट जाए, तो यहाँ पे जो व्यक्ति या जो भी व्यक्ति बैठा होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, G इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। तो G जीरो होगा तो W जीरो हो जाएगा, यानी इसी को कहते हैं भारहीनता, वेट लॉस पोजीशन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, वेट लॉस पोजीशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है, लिफ्ट के जो अंदर जो रूम बने होते हैं उसमें टकराते रहेंगे। देखिए पहले सामान्य यानी एक समान गति होगा तो लिफ्ट के बैठे हुए व्यक्ति के भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है असमान गति से, कैसा मोशन कैसा होना चाहिए, इनरेगुलर होना चाहिए, तो वेट व्यक्ति या जो भी वस्तु रखा होगा उसे वेट में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। अगर तीसरी कंडीशन में है, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, असमान गति से आ रहा है, तो वेट थोड़ा सा कम हो जाएगा। और चौथा कंडीशन है, अगर असमान गति से लिफ्ट का रस्सी या जो जंजीर होता है वो टूट जाए, तब क्या होगा, G इक्वल टू जीरो हो जाएगा और वेट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो वो उसको कहता है भारहीनता कहते हैं, वेट लॉस पोजीशन कहा जाता है।
ठीक है, तो ये आपके ग्रेविटी से संबंधित क्वेश्चन है। मतलब इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन है? आज हम लोग यहाँ तक काम करते हैं, फिर आगे क्लास देखेंगे। यहाँ तक आप लोगों की कोई समस्या है तो आप लोग बताइए। ये 4 कंडीशन आप लोग सबने लिपने में चढ़े होंगे, लेकिन गति में असमानता होनी चाहिए। सर जो आपने लास्ट वाली कंडीशन बताई ना, हाँ, उसमें रस्सी जैसे टूटेगी तो वो खुद नीचे आ जाएगा ना, आप इसलिए वेट। हाँ देखिए, जब तक क्या होता है, रस्सी जब टूट जाएगा, जब तक वो मिट्टी से टच ना हो तब की कंडीशन बोल रहा हूँ। समझ लीजिए बात को, जब वो हवा में रहे तब की कंडीशन बोल रहा हूँ। भाई मान लेते हैं कि 20 अच्छा, मंजिला, हाँ ठीक है 20 मंजिला लिफ्ट है। अब 20 मंजिले से टूटा है तो 20 मंजिले से नीचे आने में टाइम लगेगा ना थोड़ा सा। वो जो हवा में जब लिफ्ट रहेगा तब की बात बोल रहा हूँ। नीचे आ जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा ना, उसका गति तो एकदम जीरो हो जाएगा, मोशन तो उसका जीरो हो जाएगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब जैसे बुर्ज खलीफा है भाई, उतना ऊंचा लिफ्ट अगर टूट जाएगा तो उसको मान लेते हैं, कहीं अगर टूट गया तो क्या करें अभी। तो उसमें कुछ अगर एक कंडीशन बनता है तब क्या कर सकते हैं बताइए। वो तो कितना 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 मीटर है, 600 या 700 मीटर ऊपर है, तो उतना से अगर नीचे आएगा तो कम से कम 1-2 मिनट तो लगेगा टाइम ना। 1-2 मिनट की कंडीशन समझ सकते हैं, ऐसे कंडीशन है ये। और कोई कंडीशन, ये हवा में वाले नीचे की बात नहीं, ये जब है ना, एयर वाली बात कह रहा हूँ, जब तक हवा में है। तो ग्रेविटी हवा में होता ना, जब पृथ्वी पर आ जाता तब ग्रेविटी काम नहीं करता है। और बताइए किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए ठीक है, तब आज यहाँ तक समाप्त करता हूँ। गुड नाइट सबको, आप लोग पढ़ाई करिए बढ़िया से। थैंक यू सर।